तोरा का अध्ययन। मंदिर के नष्ट होने के बाद यावनेह शहर यहूदी धर्म के मार्गदर्शन का केंद्र बन गया। वहां पर रब्बी और उनके शिष्य बहुत लगन से तोरा का अध्ययन करते थे। रब्बियों के समय की अनगिनत कहानियों द्वारा स्पष्ट होता है कि जब रब्बी तोरा के अध्ययन की बात करते थे, तब उनका अभिप्राय आजकल के बौद्धिक या पुस्तकीय अध्ययन से नहीं था, बल्कि उनका संकेत एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया की ओर था। उदाहरण के तौर पर, एक दिन रब्बी अकीवा ने सुना कि तोरा की व्याख्या करते समय उनके शिष्य बैन अजाई को एक उज्जवल ज्वाला ने चारों ओर से घेर लिया। रब्बी इसका पता लगाने के लिए तुरंत चल पड़े। बैन अजाई ने उन्हें बताया, मैं तो केवल तोरा के शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा था, और शब्द उसी प्रकार प्रसन्न हो गए जिस प्रकार वे साइनाई पर्वत पर प्रसन्न हुए थे जब उन्हें बोला गया था, और वे उसी तरह मधुर थे जिस तरह वे तब थे जब उन्हें पहली बार बोला गया था। उस व्यक्ति ने जिसका ध्यान परमात्मा की उपस्थिति पर केंद्रित था, जब तोरा के शब्दों को आपस में जोड़ा, तब उन शब्दों में आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो गई। इसी प्रकार रब्बी यूहानन जब अजीकियल की आध्यात्मिक चढ़ाई के बारे में प्रवचन दे रहे थे, तब आकाश से एक लौ नीचे उतरी और आकाशवाणी हुई कि परमात्मा ने उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा है। जब वे अपने शिष्य रब्बी एलिएजर के साथ धर्म ग्रंथ के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब अग्नि के रूप में होली स्पिरिट उनमें उतर गई। वास्तव में रब्बी एलिएजर ने संकेत किया कि जिस तोरा के बारे में उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, वह अनंत और अकथनीय है। अगर सारे समुद्र स्याही होते, सारे सरकंडों की कलमें होती, धरती तथा आकाश कागज होते और सारी मनुष्य जाति लिखने लगती, फिर भी वे उस तोरा को नहीं लिख पाते जिसका मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। हालांकि मैं उसमें से उतना ही प्राप्त कर पाया हूं जितना कोई व्यक्ति अपने ब्रुश का सिरा समुद्र में डुबोकर प्राप्त करता है। तोरा का अध्ययन करते समय धर्म ग्रंथों से लिए गए अंशों पर चर्चा और सोच विचार करते हुए हो सकता है कि उनके शाब्दिक अर्थ को लिया गया हो, परंतु यह केवल बौद्धिक अभ्यास नहीं था, बल्कि यह परमात्मा से मिलाप अर्थात शकीना का साधन था। जब रब्बी और उनके शिष्य तोरा के अध्ययन के लिए एकत्रित होते थे, तब शकीना अर्थात परमात्मा की उपस्थिति उनके बहुत निकट आ जाती थी और उन्हें उसका बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगता था। जब दो व्यक्ति मिलते हैं और तोरा के बारे में बातचीत करते हैं, तब शकीना उनके आसपास होती है, जैसा कि लिखा गया है, जब वे व्यक्ति जो परमात्मा से डरते हैं आपस में बातचीत करते हैं, तब परमात्मा सुनता है। साइनाई पर्वत पर मोजस को दिव्य साक्षात्कार का जो अनुभव हुआ, वह रब्बियों के लिए दूर अतीत में केवल एक बार होने वाली घटना नहीं थी। यह हर नई पीढ़ी के लिए निरंतर नए रूप में होने वाला अनुभव है। धर्म ग्रंथ की प्रेरणादायक और रचनात्मक व्याख्या के लिए मिद्राश शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो दिव्य साक्षात्कार की निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता था। मिद्राश का उद्देश्य बाइबल के गद्यांशों के मूल अर्थ को स्पष्ट करना नहीं था, ना ही इसका उद्देश्य सही व्याख्या करना था, क्योंकि एक भी सही व्याख्या नहीं थी जो पत्थर की लकीर की तरह हमेशा के लिए हो। मिद्राश की प्रक्रिया के अंतर्गत सहज और स्वतंत्र रूप से विचारों को व्यक्त किया जाता था, जिसके द्वारा
बहुत गहन आध्यात्मिक अर्थ प्रकट होते थे। रब्बी ये समझते थे कि तोरा के लिखित शब्दों में एक अलौकिक शक्ति सुप्त अवस्था में मौजूद है और मिद्राश ने उस शक्ति को जागृत कर दिया। बाइबल के एक ही पद के अनगिनत अर्थ निकाले गए हैं। आज के युग में एक उत्तम मिद्राश का होना जरूरी है और इससे भी जरूरी है उसका उपयोगी होना, जिस पर अमल किया जा सके। रब्बियों के लिए धर्म ग्रंथ मिक्रा अर्थात एक बुलावा, कार्य करने की एक पुकार था। तोरा का गहराई से अध्ययन करके रब्बियों ने यह संदेश दिया कि अपने साथियों के प्रति सहानुभूति, प्रेम और दया भाव रखना चाहिए। जो पद ऊपरी तौर पर कठोर न्याय का वर्णन करते प्रतीत होते थे, उन्हें समझाते हुए वे उनमें भी प्रेम भाव ढूंढ लेते थे। हिलो से संबंधित एक कहानी में इस बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहा जाता है कि एक दिन कोई नास्तिक हिलो के पास पहुंचा और उनसे कहा कि यदि वह एक टांग पर खड़े होकर संपूर्ण तोरा का सारांश बता सके तो वह वचन देता है कि वह यहूदी धर्म को अपना लेगा। हिलो ने एक टांग पर खड़े होकर कहा, जो आपको अपने लिए पसंद नहीं है उसे अपने साथियों के साथ भी मत करो। यही संपूर्ण तोरा है, बाकी सब इसकी व्याख्या है। जाओ और इसका अध्ययन करो। हालांकि मिद्राश की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रायः उत्साहपूर्ण चर्चा, वाद प्रतिवाद और कभी-कभी मतभेद भी होता था, फिर भी तोरा के अध्ययन के लिए एकत्रित हुए लोगों के निकट शकीना अर्थात परमात्मा की उपस्थिति पहुंच जाती थी और ऐसा वातावरण बना देती थी जिससे प्रत्येक रब्बी या शिष्य में परिवर्तन आ जाता था और वह विनम्रता और प्रेम से भर जाता था। दूसरी शताब्दी के संत रब्बी मायर समझाते हैं। रब्बी मायर अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि एक अच्छा मिद्राश मतभेद या विवाद के बजाय प्रेम का बीज बोता है, क्योंकि जो भी इस धर्म ग्रंथ का उचित ढंग से अध्ययन करता है वह प्रेम भाव से भर जाता है और दूसरों को भी खुशी देता है। वह परमात्मा तथा सभी जीवों से प्रेम करता है। वह परमात्मा को और सभी जीवों को प्रसन्न करता है। तोरा के रहस्य उस पर प्रकट हो जाते हैं। रब्बी मायर अंत में कहते हैं, वह एक उमड़ते हुए झरने और अविरल वर्षा की तरह हो जाता है। उमड़ता हुआ झरना और अविरल वर्षा, यह स्वाभाविक ही था कि शिष्य इन असाधारण आध्यात्मिक गुरुओं की ओर खींचे चले आते थे। देहधारी गुरु द्वारा शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। रब्बी एलिएजर के आगे कहे कथन से स्पष्ट होता है कि ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण गुरु होता है। जो व्यक्ति ऐसी बात कहता है जो उसने अपने गुरु से नहीं सुनी है, तो वह इज़राइल से परमात्मा के चले जाने का कारण बन जाता है। इस प्रकार रब्बियों द्वारा स्थापित किए गए विद्यालय केवल बौद्धिक अध्ययन के लिए नहीं थे, जैसा कि हम आज के विद्यालयों के बारे में सोचते हैं, बल्कि उनका मूल उद्देश्य था कि शिष्य अपने गुरु की आध्यात्मिक शक्ति को आत्मसात करके उनके जैसा बन जाए। रब्बी के कार्यों को दैनिक जीवन के लिए आदर्श मानकर उन पर ध्यान दिया जाता था। हिलो से संबंधित एक कहानी इस बात का उदाहरण है कि रब्बी अपने कार्यों द्वारा किस प्रकार अध्यात्म के सूक्ष्म सत्य के बारे में सिखाते थे। एक दिन विद्यालय से घर लौटते समय हिलो के शिष्यों ने उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे थे।
उन्होंने उत्तर दिया, अपने घर में ठहरे मेहमान को भरपूर प्रेम और दया देने जा रहा हूं। यहूदी धर्म में अपने घर आए मेहमान की सेवा और देखभाल करना पवित्र कर्तव्य माना जाता है। इसलिए शिष्यों ने स्वाभाविक रूप से पूछ लिया कि क्या उनके घर प्रतिदिन कोई ना कोई मेहमान होता है। उन्होंने उत्तर दिया, क्या मेरी बेचारी आत्मा शरीर के अंदर मेहमान नहीं है, जो आज यहां है और कल यहां नहीं रहेगी। रब्बी युग के दौरान गुरु शिष्य के परस्पर संबंध के बारे में विद्वान जैकब न्यूस्नर ने बहुत प्रभावशाली ढंग से लिखा है। गुरु को जीवित तोरा मानकर शिष्य उनका आदर करता था और उनके सामने उसी तरह विनम्रतापूर्वक रहता था मानो वह परमात्मा के सामने हो। रब्बी का अनुसरण करने के लिए एक विशेष प्रकार की भक्ति अनिवार्य थी। रब्बी को तोरा का अवतार माना जाता था। उन्हें परमात्मा का मनुष्य रूप माना जाता था। जैसा कि नॉइसनर ने लिखा है, शिष्य ऐसे विद्यार्थी नहीं थे जो गुरु के पास केवल तथ्यों और धार्मिक परंपराओं को सीखने के लिए आते थे। वे गुरु को समझने के साथ साथ उनके वचनों को समझने के लिए आते थे। निस्संदेह शिष्य को केवल गुरु ही नहीं मिलता था, बल्कि एक नया पिता भी मिल जाता था। पिता ने उसे शारीरिक रूप, रंग और आकृति दी थी। गुरु उसकी आत्मा को तराशते थे। रब्बी समुदाय में दाखिल होना एक रहस्यवादी संप्रदाय में दीक्षित होने की तरह था, जहां पुराने जीवन का अंत हो जाता था और एक नए जीवन, नए अस्तित्व का आरंभ होता था। शिष्य से अपेक्षा की जाती थी कि वह गुरु को वैसा ही आदर सम्मान दे जैसा कि एक परिवार में पुत्र अपने पिता को देता है। कभी कभी गुरु को पिता कहकर संबोधित किया जाता था, क्योंकि वह अपने शिष्यों के लिए पिता समान थे। रब्बियों के धर्मादेश के अनुसार शिष्य का अपने गुरु के प्रति वही दायित्व होता था जो एक पुत्र का अपने पिता के प्रति होता है। उसे उनका स्वागत करने के लिए उनकी मौजूदगी में खड़ा होना पड़ता था और शायद उनके सामने शीश भी झुकाना पड़ता था। उसे गुरु के स्थान पर खड़े होने या बैठने की अनुमति नहीं थी। गुरु की मौजूदगी में उसे बोलने की, उनका विरोध करने की या ऊंची आवाज में जवाब देने की मनाही थी। यही तोरा का नियम था। वास्तव में शिष्यों के समूह से जुड़ना एक नए परिवार से जुड़ने के समान था। रब्बी जेरा और उनके गुरु रब्बी नेथन बेन टोआई की कहानी गुरु के प्रति शिष्यों के श्रद्धा भाव को प्रकट करती है। जब रब्बी जेरा इतने कमजोर हो गए कि अध्ययन भी नहीं कर सकते थे, तब वह रब्बी नेथन बेन टोआई के घर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाते थे और मन ही मन कहते थे, जब भी संतजन यहां से गुजरेंगे तब मैं खड़ा हो जाऊंगा और इसके लिए परलोक में पुरस्कार प्राप्त करूंगा। गुरु की मौजूदगी में रहना स्पष्ट रूप से एक वरदान था। रब्बियों ने बाइबल के समय में आरंभ हुई उस परंपरा को जारी रखा, जब पैगंबर के पुत्र पैगंबर के घर में रहते थे, उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे और उनकी संगति में रहते थे। परंपरागत रूप से दूसरी शताब्दी के रब्बियों को अपने शिष्यों को निर्देश देने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि शिष्य हमेशा गुरु के साथ ही होते थे। वे गुरु के साथ रहते, खाते पीते, सोते और यात्रा करते थे। वे गुरु को दूसरे रब्बियों के साथ चर्चा करते हुए सुनते थे और उन्हें मुकदमों के फैसले करते हुए देखते थे। इस रिश्ते में गुरु और उनके शिष्यों के बीच
कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। यहां तक कि रब्बी गैमलीएल के विवाह की रात को भी उनके श्रद्धालु शिष्य उनके साथ थे। हैनीना बैन डोसा और उनके गुरु योहानन बैन जकाय की कहानी न केवल हैनीना के आज्ञा पालन करने का उदाहरण है, बल्कि यह अपने शिष्य के प्रति गुरु यूहानन का पूरा भरोसा और गहरा आदर भाव भी प्रकट करती है। हैनीना ईसा की पहली शताब्दी में गैलिली इलाके में रहते थे। उनका संबंध समाज के निम्न वर्ग से था। वास्तव में उनके बारे में लिखी गई कुछ कहानियां उनकी बहुत अधिक गरीबी के बारे में हैं। तालमुदी साहित्य में उन्हें मुख्य रूप से प्रार्थना द्वारा चमत्कार करने की शक्ति के लिए याद किया जाता है। यह पूछे जाने पर कि उनकी प्रार्थना परमात्मा को दया करने के लिए कैसे बाध्य करती है, हैनीना ने उत्तर दिया कि यह उनके एकाग्रचित्त ध्यान अर्थात कवाना का परिणाम है। आगे दी गई घटना वास्तव में उनके ध्यान की एकाग्रता को दर्शाती है। एक बार जब वह प्रार्थना में मग्न थे, तब एक छिपकली ने उन्हें काट लिया, परंतु उन्हें इस बात का पता तक नहीं चला। एक अन्य प्रसंग में जब हैनीना अपने गुरु योहानन बैन जकाय के साथ तोरा का अध्ययन कर रहे थे, तब गुरु का पुत्र बीमार हो गया। जब पुत्र की बीमारी ज्यादा बढ़ गई तो यूहानन ने अपने शिष्य से कहा, हनीना, मेरे बेटे परमात्मा से उसके लिए दया की प्रार्थना करो और वह जीवित रहेगा। हैनीना ने अपने घुटनों के बीच सिर रखकर अपने गुरु के पुत्र के लिए दया की याचना की और वह बच गया। यूहानन बैन जकाय ने कहा, अगर बैन जकाय सारा दिन अपने सिर को घुटनों के बीच रखता, तब भी कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। अर्थात यदि उन्होंने स्वयं प्रार्थना की होती तो दैवी शक्तियों ने उनकी बात नहीं सुनी होती। यूहानन की पत्नी ने इस बात का विरोध करते हुए कहा, क्या हैनीना क्या आपसे अधिक महान है? यूहानन ने उत्तर दिया, हम दोनों में यह अंतर है। वह राजा के निजी सेवक की तरह है, जो जब चाहे बिना आज्ञा लिए भी उसकी शाही हजूरी में पहुंच सकता है, जबकि मैं दरबार के एक सदस्य अर्थात कुलीन पुरुष की तरह राजा के सामने रहता हूं, जिसे उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हैनीना उस समय के अकेले ऐसे रब्बी हैं जिन्होंने स्वयं बहुत कम लिखा है। अधिकांश रब्बी अपने कथनों, अपने न्यायपूर्ण निर्णय और विद्वता भरी व्याख्याओं के लिए प्रसिद्ध हैं। हैनीना को उनकी निर्मलता के लिए याद किया जाता है, जैसा कि कई रहस्यपूर्ण धार्मिक कथाओं में दर्शाया गया है। हालांकि लिखित रूप में उपलब्ध उनके कुछ कथन उनके गहन परंतु सहज आध्यात्मिक ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। वह कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी बुद्धिमता से ज्यादा पाप कर्म करने के भय को महत्व देता है, उसकी बुद्धिमता कायम रहेगी, परंतु जो पाप कर्म करने के भय से ज्यादा अपनी बुद्धिमता को महत्व देता है, उसकी बुद्धिमता कायम नहीं रहेगी। और जिसके लिए उसके अच्छे कर्म उसकी बुद्धिमता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी बुद्धिमता अटल रहेगी, परंतु जिसके लिए उसकी बुद्धिमता उसके अच्छे कर्मों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी बुद्धिमता अटल नहीं रहेगी। मिर्कावा अध्यात्म ज्ञानी। ईसा की दूसरी शताब्दी में रब्बियों ने उन परंपराओं और कानूनी व्याख्याओं को लिखने का संकल्प किया जो उन्होंने सुनी थीं और याद कर ली थीं। इसके फलस्वरूप मिशना की रचना हुई, जो यहूदियों की धार्मिक नियमों की पुस्तक
तालमुद का पहला भाग है। रब्बियों को निर्विवाद रूप से इतना सम्मान दिया जाता था कि मिशना में उनकी न्याय संबंधी व्याख्याओं की पुष्टि करने के लिए शायद ही कहीं बाइबल की किसी पंक्ति का प्रमाण के रूप में उल्लेख किया गया है। व्याख्याकार कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग लिखती हैं, मिशना में यह दावा नहीं किया गया है कि यह अधिकार हजरत मोजस से प्राप्त हुए हैं और ना ही उसके स्रोतों या उनकी प्रामाणिकता के बारे में चर्चा की गई है। उस समय के रब्बी जो तोरा के जीते जागते अवतार थे, उनमें परमात्मा की रजा को समझने की पूरी क्षमता थी। उन्हें बाइबल का आधार लेने की आवश्यकता नहीं थी। रब्बी युग के ये रब्बी आज ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हैं जिन्होंने यहूदियों के धर्म सिद्धांतों को नियमबद्ध किया और उन प्रार्थनाओं और धार्मिक क्रियाओं का क्रम तैयार किया जो यहूदियों के जीवन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इनमें से कई रब्बी गुप्त रूप से मिर्कवा अर्थात रथ आध्यात्मिक विचारधारा के अनुसार अभ्यास करते थे, परंतु इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं है। इस युग में मिर्कवा साहित्य के द्वारा बार बार ऐसे स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं जो आध्यात्मिक अभ्यास और अनुभव की निरंतर चल रही परंपरा का प्रमाण है। यहूदियों की आध्यात्मिक विचारधारा के इतिहासकार जोसेफ डैन इस युग के अध्यात्म संबंधी मिर्कवा साहित्य के बारे में लिखते हैं, यह साहित्य किसी एक संत महात्मा की रचना नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है जो शायद कई शताब्दियों से विकसित हो रही थी और बाद के यहूदी अध्यात्म चिंतन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। परंतु रब्बियों ने इन आध्यात्मिक गतिविधियों को गुप्त रखा। ऐतिहासिक दस्तावेज में लंबे समय तक इसका कोई उल्लेख न होने के कारण भ्रम पैदा होता है। उदाहरण के तौर पर हम नहीं जानते कि इन रब्बियों का कुमरान संप्रदाय में मिर्कवा की आध्यात्मिक विचारधारा के गुरुओं की वंशावली से सीधा संबंध था या नहीं, जैसा कि डेड सी स्क्रॉल्स में लिखा है, या रब्बियों ने सहज रूप से केवल अपने निजी अनुभवों का वर्णन करने के लिए इन गुरुओं द्वारा दी गई उपमाओं का ही प्रयोग किया था। हम यह भी नहीं जानते कि आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए गुप्त रूप से एकत्रित होने वाले इन छोटे समूहों में कोई आध्यात्मिक गुरु था भी या नहीं। ऐसा माना जाता है कि इस समूह के सदस्य पवित्र नामों का अलग अलग ढंग से जाप करते थे। ये पवित्र नाम परमात्मा के अनेक नामों के अक्षरों को जोड़कर, आगे पीछे करके या बाइबल के वाक्यांशों के आधार पर बनाए जाते थे। हम जानते हैं कि वे आध्यात्मिक मंडलों के नजारों का आनंद लेते थे और कभी-कभी इनके बारे में रहस्यपूर्ण तरीके से लिखते भी थे। हम यह भी जानते हैं कि वे छोटे-छोटे समूहों में एकत्रित होते थे, परंतु क्या यह समूह एक आत्मज्ञानी गुरु और शिष्यों की टोली होती थी, या ये सभी शिष्य अपने आप को एक समान मानकर इकट्ठे होते थे और आध्यात्मिक अभ्यास में एक दूसरे की सहायता करते थे? हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इस समूह को हेवरा कहा जाता था और इसे आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का केंद्र माना जाता था। ऐसा लगता है कि यहूदियों के इतिहास में इसी समय से आध्यात्मिक विचारधारा के साथ गोपनीयता जुड़ गई। हेवरा यानी आध्यात्म ज्ञानियों के ये छोटे और गुप्त समूह यहूदी आध्यात्म ज्ञानियों के इस तरह के सभी समुदायों के लिए एक आदर्श बन गए। ऐसा प्रतीत होता था कि आध्यात्मिक ज्ञान समाज के गिने चुने कुलीन और बहुत पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित था। मध्यकालीन
अध्यात्म ज्ञानी। यहूदी धर्म में आध्यात्मिक अभ्यास को इतना गुप्त रखा जाता था कि रब्बियों के समय से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसके बारे में हमारे पास शायद ही कोई ऐतिहासिक दस्तावेज है। कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी में बगदाद का एरन कहलाने वाला एक रहस्यमय व्यक्ति मेडिट्रेनियन समुद्र को पार करके इटली पहुंच गया और मिर्कवा आध्यात्मिक विचारधारा के बहुत से प्राचीन दस्तावेज भी अपने साथ ले आया। उसे एक विद्वान, चमत्कार दिखाने वाला, अध्यात्म ज्ञानी शिक्षक और जादूगर के रूप में जाना जाता था। उसने शिष्यों को इकट्ठा किया और एक छोटा सा समूह बनाकर उन्हें आंतरिक उन्नति की युक्तियां सिखाईं। उसकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें बताया गया है कि वह मुर्दों को जीवित कर देता था, लोगों का रूप बदल देता था और बहुत तेज रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि कॉलोनिमस परिवार के सदस्य, जिन्हें एरन के शिष्य माना जाता था, इटली से जर्मनी में आकर बस गए और अपने साथ प्राचीन दस्तावेज और आध्यात्मिक उपदेश भी ले आए। वहां उन्होंने इस उपदेश को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया। इस परिवार की वंशावली के प्रयत्न के फलस्वरूप ये रचनाएं सुरक्षित रहीं और आज भी हमारे पास हैं। कई सदियों तक कॉलोनिमस परिवार जर्मनी में यहूदी अध्यात्म चिंतन का केंद्र बना रहा। इस संगठित पारिवारिक समूह में आध्यात्म ज्ञान के साथ गोपनीयता जुड़ी रही तथा चमत्कारी शक्तियों का भी विकास होता रहा। 300 वर्ष तक पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु अपने शिष्यों के छोटे से समूह को ये रहस्य बताते रहे। यह गतिविधि भी समाज के ऊंचे कुल के बहुत पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित थी। 12वीं शताब्दी में कॉलोनिमस परिवार के एक वंशज रब्बी सैमुअल हे हेसीड अर्थात सैमुअल पावन ने इस उपदेश को नया रूप दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को आध्यात्मिक अभ्यास की युक्तियां सिखाने के साथ साथ सही आचरण पर ध्यान देना और विश्वास को जीवन का आधार बनाना सिखाया। उन्होंने समझाया कि ये गुण बौद्धिक उपलब्धियों से कहीं अधिक आवश्यक हैं। उनके पुत्र जूडा ने भी यही उपदेश दिया और जूडा के शिष्य रब्बी एलिएजर ऑफ वर्म्स जीवन काल 1176 ईस्वी से 1238 ईस्वी ने अपने गुरु जूडा को ज्ञानी पिता कहकर उनके प्रति आभार प्रकट किया। इसी तरह एलिएजर ने बगदाद के एरन को, जो इस परंपरा के संस्थापक थे, सभी रहस्यों के पितामह कहा और गुरुओं की उस लंबी परंपरा को सम्मान दिया जिसने प्राचीन उपदेश को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया था। यहूदी सूफी मोजेस माइमोनिडीज जीवन काल 1135 ईस्वी से 1204 ईस्वी यहूदी दार्शनिकों में शायद सबसे अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष दक्षिणी स्पेन के एंडलूसिया प्रांत में बिताए और वयस्क होने पर वे उत्तरी अफ्रीका में रहे। उनके जीवन काल में इन दोनों स्थानों पर मुसलमान सूफी संत बहुत सक्रिय थे। मोजेस माइमोनिडीज से लेकर आगे की 4 पीढ़ियों तक माइमोनिडीज परिवार के लोग मिस्र के यहूदियों के मुखिया नागीड के प्रतिष्ठित पद पर आसीन रहे। माइमोनिडीज यहूदी धर्म के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने, यहूदी धर्म कानून तथा नैतिक नियमावली को कोडबद्ध करने और तर्क द्वारा धार्मिक आस्थाओं तथा रीति रिवाजों के महत्व की व्याख्या करने के लिए प्रसिद्ध हैं। परंतु समकालीन विद्वान लुईस जेकब्स के अनुसार माइमोनिडीज की रचनाओं का
गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि इनमें अंतर्दृष्टि का वरदान प्राप्त करने का तरीका बताया गया है। माइमोनिडीज का विश्वास था कि उन्हें भी यह वरदान प्राप्त हुआ था, चाहे वह प्रारंभिक अवस्था का ही क्यों ना रहा हो। मोजेस, माइमोनिडीज और सूफियों ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया। इसका प्रमाण यह है कि मनुष्य द्वारा प्राप्त की गई सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था का वर्णन करने के लिए माइमोनिडीज ने अल इंसान अल कामिल अर्थात पूर्ण पुरुष जैसे शब्दों का प्रयोग बार बार किया है। इस अरबी शब्दावली का प्रयोग करके वह उस सिद्धांत को अपना रहे थे जो सबसे पहले इस्लामी दार्शनिक एल फराबी द्वारा व्यक्त किया गया था। बाद में जब 13वीं शताब्दी में एंडलूसिया के सूफी संत इब्न अल अराबी ने पूर्ण पुरुष अर्थात अल इंसान अल कामिल के बारे में लिखा, तब ये शब्द सूफी उपदेश के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर लिए गए। मोजेस माइमोनिडीज के पुत्र अब्राहम माइमोनिडीज जीवनकाल 1186 ईस्वी से 1237 ईस्वी का विश्वास था कि सूफियों को सच्चा आध्यात्मिक उपदेश प्राचीन इज़राइल के पैगंबरों से प्राप्त हुआ था। उन्होंने सूफियों के अभ्यास को अपनाया और दूसरों को भी सिखाया, क्योंकि उनका मानना था कि इस प्रकार वह यहूदियों के लिए अध्यात्म के मूल सत्य को फिर से सुदृढ़ कर रहे थे। वह यहूदी समाज के मुखिया थे, इसलिए इस विषय पर उनके उपदेश सारे यहूदी जगत में दूर दूर तक पढ़े जाने लगे। अब्राहम ने सुझाव दिया कि परमात्मा से मिलाप के मार्ग पर चलने के लिए साधक को आध्यात्मिक गुरु का अनुसरण करना चाहिए। अब्राहम के पुत्र ओबाडिया ने शेख की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया है। शेख से अभिप्राय आध्यात्मिक मार्गदर्शक के लिए अरबी शब्द है। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हम अपने खुद के प्रयत्न द्वारा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने और उसे कायम रखने में समर्थ नहीं हैं। जो पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, उसे किसी मध्यस्थ के सहारे की आवश्यकता है। ओबाडिया की आध्यात्मिक रचनाओं, विशेषकर उनकी पुस्तक द ट्रीटीज ऑफ द पूल के द्वारा उनका संदेश ज्यादा से ज्यादा यहूदी पाठकों तक पहुंच गया। एक अन्य पुस्तक मेडिटेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल लीडर भी ओबाडिया के समुदाय द्वारा प्रकाशित की गई, जो ओबाडिया की रचना भी हो सकती है। इस पुस्तक में यहूदी शेख को सलाह दी गई है कि अध्यात्म के मार्ग पर उसे किस तरह अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। अब्द अल काहिर अल सुहरावर्दी की सूफी रचना अदब अल मुरीदीन अर्थात नए चेलों के लिए सूफियों के नियम से इस पुस्तक की आश्चर्यजनक समानता है। आधुनिक युग के विद्वान पॉल फेंटन लिखते हैं कि इस यहूदी सूफी रचना में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि यहूदी शेख को स्वयं हर प्रकार के सांसारिक लाभ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि रबियों के कथन के अनुसार उसकी भूमिका शिष्य के पिता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पिता उसे इस संसार में लाता है, जबकि शेख का उद्देश्य उसे परलोक में सुरक्षित पहुंचाना होता है। कबाला 12वीं शताब्दी के अंत में दक्षिणी फ्रांस के प्रोवांस प्रांत के विद्यालयों में विद्यार्थी दिन में तालमुद का अध्ययन करते थे और रात को आध्यात्मिक अभ्यास करते थे। अध्यात्म ज्ञानियों के इस छोटे और गुप्त हेवरा द्वारा कबाला का आरंभ हुआ। कबाला का शाब्दिक अर्थ है प्राप्त हुआ या प्राप्त हुआ उपदेश। इसके बाद यहूदियों की आध्यात्मिक विचारधारा से संबंधित हर चर्चा का प्रमुख विषय कबाला ही रहा। आज भी यहूदी धर्म में
आध्यात्म की व्याख्या के लिए कबाला शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रोवांस प्रांत में कबाला अनुयायियों की पहली पीढ़ियों में रब्बी डेविड, उसके बाद उनके पुत्र रब्बी इब्राहिम बेन डेविड, फिर इब्राहिम के पुत्र आइजैक द ब्लाइंड हुए थे। इन सभी को मिरकवा के उन दस्तावेजों से प्रेरणा मिली जिन्हें जर्मनी से फ्रांस ले जाया गया था। इसके साथ ही उन्हें किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक सेफर हा बाहिर अर्थात नूर की किताब से भी प्रेरणा मिली। बाहिर में ही सबसे पहले उन प्रतीकों को प्रस्तुत किया गया जो कबाला की व्याख्या करते हैं। सेफिरोट परमात्मा से क्रमवार निकलने वाली रचना का काव्य रूप में वर्णन है। 10 सेफिरोट को रचना के 10 स्तर अर्थात चेतना के स्तर कहा जा सकता है। उच्चतम स्तर अर्थात पहली उत्पत्ति से लेकर निम्नतम स्तर तक। कबाला शब्द उस गूढ़ उपदेश की ओर संकेत करता है जो किसी मनुष्य की रचना नहीं है, बल्कि जो सत्य के रूप में प्राप्त हुआ है। इन प्रारंभिक कबाला शिष्यों ने स्वयं ही कहा था कि उन्हें कबाला का उपदेश केवल पुस्तकों के अध्ययन द्वारा ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य के प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा भी प्राप्त हुआ था। जैसा कि रब्बी इब्राहिम बेन डेविड ने लिखा है, होली स्पिरिट पहले ही हमारे संप्रदाय में प्रकट हो चुकी है और यह परमात्मा के रहस्यों द्वारा मुझ पर प्रकट हुई। ये रहस्य वह उन लोगों को बताता है जो उससे डरते हैं। अगली कई शताब्दियों तक कबाला शिष्यों ने प्रोवांस के आरंभिक संत महात्माओं को उन महापुरुषों के रूप में याद किया जिन्हें दिव्य साक्षात्कार हुआ था, जिन्हें पैगंबर इलाइजा ने स्वयं प्रकट होकर कबाला का उपदेश दिया था। जैसा कि इटली के कबाला शिष्य मैनाहेम रीकनाटी जीवन काल 1250 ईस्वी से 1310 ईस्वी ने लिखा है, इलाइजा ने रब्बियों के दरबार के मुखिया रब्बी डेविड के सामने स्वयं को प्रकट किया और उन्हें कबाला के रहस्य सिखाए। रब्बी डेविड ने अपनी ओर से वे रहस्य अपने पुत्र रब्बी इब्राहिम बेन डेविड तक पहुंचाए और इलाइजा ने अपने आप को उनके सामने भी प्रकट किया। इब्राहिम बेन डेविड ने वे रहस्य अपने पुत्र आइजैक द ब्लाइंड को बताए जो जन्म से ही अंधे थे, और इलाइजा ने स्वयं को उनके सामने भी प्रकट किया। आइजैक ने वे उपदेश अपने 2 शिष्यों को दिए। एक शिष्य हिरोना का आर एजरा था, जिसने सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स की व्याख्या की थी, और दूसरा शिष्य था हिरोना का आर एजीरियल। इनके बाद यह उपदेश रामबन अर्थात नहमानाइडस तक पहुंचाया गया। एजरा और एजरियल इस उपदेश को अपने घर ले गए, जो स्पेन के जरोना शहर में था। वहां उन्होंने एक हेवरा की स्थापना की। जरोना के हेवरा में ही यह उपदेश नहमानाइडस जीवनकाल 1194 ईस्वी से 1270 ईस्वी को दिया गया, जिन्हें रामबन भी कहा जाता था, और जो अगली पीढ़ी के अध्यात्म ज्ञानियों के गुरु बने। इस प्रकार कबाला की शुरुआत दक्षिणी फ्रांस में हुई और वह स्पेन, इटली, उत्तरी अफ्रीका और उन सभी भागों में फैल गया जहां यहूदी रहते थे। 16वीं शताब्दी तक कबाला शिष्यों का एक जोशीला समूह पैलेस्टाइन में पहाड़ी पर बसे सफाड नाम के छोटे से शहर में रहने लगा। जहां भी कबाला का अध्ययन और अभ्यास होता था, वहीं हेवरा बन जाता था। कई बार हमें ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिनमें किसी प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु द्वारा अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देने के लिखित प्रमाण दर्ज हैं, और कई बार केवल किसी विशेष
हेवरा के होने और उसके कुछ सदस्यों के नाम का ही पता चलता है। यदि कोई गुरु होता भी था तो उसके अस्तित्व को कभी कभी गुप्त रखा जाता था, जैसा कि रबियों के समय में किया जाता था। कबाला के आदर्श गुरु की पहचान। जैसे जैसे कबाला के शिष्यों के ये छोटे छोटे समूह मेडिटरेनियन सागर के चारों ओर फैलने लगे और शीघ्र ही सारे यूरोप में फैल गए, तब कबाला के शिष्यों को किसी भी तरह से यह जानने की जरूरत महसूस हुई कि उन्हें मिलने वाले उपदेश का कोई प्रामाणिक स्रोत है या नहीं। विद्वान लॉरेंस फाइन ने 3 अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में बताया, जिन्हें कबाला के शिष्यों ने यह पहचानने के लिए अपनाया कि कबाला का उपदेश तथ्यों पर आधारित है या नहीं। कबाला के शिष्यों में से कुछ ने इस बात पर जोर दिया कि गुरु को दिव्य साक्षात्कार का निजी अनुभव होना चाहिए। कुछ ने कहा कि गुरु को अपने से पहले के गुरुओं से मौखिक उपदेश प्राप्त होना चाहिए, और कुछ ने धर्म ग्रंथों के विवेचन और व्याख्या में विश्वास किया, जिनमें छिपे अर्थ को इंसान अपनी बुद्धि, अंतर्बोध और कल्पना द्वारा समझ सके और उसे विस्तार से बता सके। पहले दृष्टिकोण के अनुसार यदि गुरु को आध्यात्मिक मंडलों पर चढ़ाई करने का अनुभव प्राप्त हो गया है और उन्हें किसी फरिश्ते, दिव्यवाणी या पैगंबर एलाइजा से निर्देश मिल चुका है, तो उन्हें निश्चय ही सच्चा कबाला प्राप्त हो गया है। स्पेन में पैदा हुए संत अब्राहम अबुलेफिया जीवन काल 1240 ईस्वी से 1291 ईस्वी ने उपदेश दिया कि प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव अर्थात ईश्वर के बारे में पैगंबर जैसी चेतना ही सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान का आधार है। जैसा कि बाद में अबुल्लाफी परंपरा के अंतर्गत आने वाले शिष्यों ने समझाया कि आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए पैगंबर जैसी चेतना को विकसित करना आवश्यक है। कोई भी तोरा के अधिकांश विषयों और रहस्यों को नहीं समझ सकता। ईश्वरीय आदेश के रहस्यों को केवल पैगंबर के समान पवित्र बुद्धि के माध्यम से ही समझा जा सकता है, जो परमात्मा से पैगंबरों में प्रकट होती है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार यदि उपदेश केवल पुस्तकों या अनुमान पर आधारित ना होकर पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं द्वारा स्वयं दिया गया है, तो वह प्रमाणित कबाला है। उदाहरण के लिए नाहमानाइडस का विश्वास था कि आध्यात्मिक सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की एकमात्र सच्ची और सही युक्ति स्वयं गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। जिस प्रकार यह रूहानी उपदेश उन्हें एजरा से प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार उन्होंने इसे अपने शिष्यों को दिया। उन्होंने लिखा है, वास्तव में इस तथ्य में तोरा के रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य समाया हुआ है, जिसे केवल एक विचारक की बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता, बल्कि व्यक्ति स्वयं इसे प्राप्त करके समझ सकता है, गुरु के वचन सुनकर सीख सकता है। जिस प्रकार प्राचीन समय में हमारे गुरु मोसेस ने इसे परमात्मा के मुख से सुनकर ग्रहण किया था, वह धन्य है। दूसरे शब्दों में नाहमानाइडस का विश्वास था कि उनसे पहले के गुरु ज्ञान का प्रसार करने वाली उस अटूट श्रृंखला का हिस्सा थे, जिसके माध्यम से वे गुप्त तोरा को अपने शिष्यों तक मौखिक रूप से पहुंचाते थे। यह सिलसिला मोसेस के समय से चलता आ रहा था। इसीलिए नाहमानाइडस ने अपने शिष्यों को समझाया कि प्राप्त किए गए उपदेश को ना बढ़ाया जा सकता है, ना इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, और ना ही इसे बदला जा सकता है। यदि आध्यात्मिक उपदेश के बारे में कुछ लिखना भी हो, तो इसे खंडों में और गुप्त रूप से प्रतीकों के रूप में लिखना चाहिए।
उनके शिष्यों ने इन निर्देशों का पालन किया और अपने शिष्यों को भी यही निर्देश दिए। परंतु शिष्यों की तीसरी पीढ़ी तक आते आते उपदेश को नया रूप देने, इसकी व्याख्या करने और इसे अधिक स्पष्ट करके लिखने की इच्छा प्रबल हो गई। इस तरह 13वीं शताब्दी के अंत तक अलग अलग हेवरा के कबाला शिष्यों ने इन लेखों की नई नई और काल्पनिक व्याख्याएं करनी आरंभ कर दी और कबाला के उपदेश को खोलकर बताने लगे। दिलचस्प बात यह है कि इस रचनात्मक कार्य का सबसे मुख्य उदाहरण स्पेन के ग्वाडलहारा के हेवरा और उनके अगुआ मोजेस डे लियोन जीवन काल 1250 ईस्वी से 1305 ईस्वी ने प्रस्तुत किया। इस हेवरा ने द जोआर नामक पुस्तक की रचना की, जो कबाला की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बन गई। शायद मोजेस डी लियोन ही इसके मुख्य परंतु गुप्त लेखक थे। हालांकि इसके लिखने का श्रेय दूसरी शताब्दी के रब्बी सेमियोन बार योहाए को दिया गया, जिन्हें पवित्र दीपक और पवित्र प्रकाश कहा जाता था। सेमियोन बार योहाए एक पवित्र दीपक। जोआर एक गूढ़ रचना है जो आध्यात्मिक ज्ञान के जगमगाते प्रकाश से भरपूर है। इसे तुरंत ही प्रामाणित मान लिया गया, जिसके फलस्वरूप यह कबाला के गुरुजनों के लिए एक आदर्श बन गई। सेमियोन बार योहाए के वचन दिव्य सत्य के ज्ञान का आधार बन गए और रब्बी सेमियोन स्वयं एक आदर्श आध्यात्मिक गुरु बन गए। जब तक 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान गेरशाम शोलेम जीवन काल 1897 ईस्वी से 1982 ईस्वी ने भाषा विज्ञान के आधार पर यह साबित नहीं किया कि जोहार 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी, तब तक कबाला के लगभग सभी अनुयायी यही मानते रहे कि यह प्राचीन समय में लिखी गई थी। यहूदी धर्म के आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जोआर को 2 कारणों से पढ़ना दिलचस्प है। दोनों ही कारण परस्पर विरोधी हैं। पहला कारण यह है कि भले ही यह कल्पना है कि इसे प्राचीन काल में लिखा गया था, फिर भी यह रचना इस बात का प्रभावशाली उदाहरण है कि कबाला के अनुयायी सत्य के प्राचीन स्रोत को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, जिसे नाहमानाइडस ने एक अटूट श्रृंखला कहा था। दूसरा कारण है कि यद्यपि जोआर उस हेवरा द्वारा लिखी गई थी जो सबके सामने यह स्वीकार नहीं करता था कि उसका कोई आध्यात्मिक गुरु था, फिर भी कबाला संबंधी किसी अन्य रचना की तुलना में जोआर में शिष्यों से घिरे हुए आध्यात्मिक गुरु का सबसे अधिक सजीव, विस्तृत और विश्वसनीय चित्रण मिलता है। जोआर में रब्बी सेमियोन के शिष्यों को बगीचे में, वृक्षों की छाया में या आधी रात को आग के पास किसी सराय में उनके इर्द गिर्द बैठे हुए बताया गया है, या फिर उन्हें बातें करते हुए आराम से एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए दिखाया गया है। गुरु और शिष्य का इस नश्वर संसार में एक साथ बैठना या घूमना और दिव्य मंडलों और आत्मिक विषयों के बारे में चर्चा करना पाठक को आध्यात्मिक उपदेश से परिचित कराने के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है। यहूदियों की आध्यात्मिक विचारधारा के आधुनिक विद्वान आर्थर ग्रीन लिखते हैं कि हम केवल इसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि गुरु और शिष्य की आत्मीयता का इतना सजीव वर्णन अवश्य ही किसी उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु की संगति में रहने के वास्तविक अनुभव पर आधारित होगा। जोआर के लिखे जाने के 1000 वर्ष पहले गैलिली में
रब्बी सेमियोन के साथ उनके शिष्यों के घूमने की कहानियां स्पष्ट रूप से काल्पनिक हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि एक सच्चे आध्यात्मिक भाईचारे की संभावना से इनकार कर दिया जाए, जो ज़ोआर का आधार है और इसके आध्यात्मिक स्वरूप को आकार प्रदान करता है। जो भी लंबे समय तक ज़ोआर को पढ़ेगा वह समझ जाएगा कि लोगों के रब्बी सेमियोन के साथ घूमने के किस्से और घूमते समय दिए गए रूहानी उपदेश केवल कल्पना की उपज नहीं है। वास्तव में ग्रीन यह भी कहते हैं कि ग्वाडलहारा में जिस हेवरा ने ज़ोआर की रचना की वह इस सर्वव्यापक सत्य को प्रकट करता है कि कबाला यानी प्राप्त किया गया उपदेश किस तरह गुरु के आसपास एकत्रित हुए दीक्षित शिष्यों के समूह द्वारा हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया जा रहा है। यह उन यहूदी संत महात्माओं के समूह की एक श्रृंखला है जो प्राचीन समय में कुमरान, जेरूसलम, प्रोवांस और जरोना से आरंभ होकर इतिहास में आगे सफेद, पडुआ, मेडशिबोश, ब्रॉटस्लाव होती हुई वापस जेरूसलम पहुंच गई। दीक्षित शिष्यों का छोटा सा समूह गुरु के आसपास एकत्रित हो जाता था और कबाला हमेशा इसी तरह आरंभ होता था। ज़ोआर भी इससे भिन्न नहीं है। वास्तव में रब्बी सेमियोन के आसपास एकत्रित हुए शिष्यों के सामूहिक अनुभव जो ज़ोआर में दर्ज किए गए हैं, वे बाद के यहूदी अध्यात्मवादी समूहों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गए। ग्वाडलहारा के हेवरा के सदस्य गुरु को किस रूप में देखते थे? जिस तरह से उन्होंने रब्बी सेमियोन का वर्णन किया है वह दर्शाता है कि शिष्यों में उनके प्रति कितना आदर और श्रद्धा भाव था। रब्बी सेमियोन बार योहाय एक शेर हैं। उनके बारे में लिखा गया है, शेर ने दहाड़ा है, कौन है जो डरेगा नहीं। शिष्यों को उनकी असीम आध्यात्मिक शक्ति का एहसास था जो इन शब्दों द्वारा प्रकट होता है। यह रब्बी सेमियोन बार योहाय हैं जो सब चीजों को चकनाचूर कर देते हैं। उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है? वह एक आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने मनुष्य के उन भ्रमों को दूर कर दिया जो उन्हें दुविधा में डालते और भटकाते थे। उन्होंने अपने शिष्यों की वे जंजीरें तोड़ दी जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनके सामर्थ्य में बाधा बन रही थीं। जब वह अपने शिष्यों को आध्यात्मिक विषयों के बारे में समझाते थे तब शिष्यों को ऐसा अनुभव होता था मानो सभी दिव्य आत्माएं और दिव्य शक्तियां उनका प्रवचन सुनने के लिए रुक गई हैं। यह रब्बी सेमियोन बार योहाय हैं जो जब कभी अपना मुख खोलते हैं और तोरा का पाठ आरंभ करते हैं तब सारी शक्तियां, सारे लोक, सारे रथ और वे सभी जो अपने गुरु की महिमा करते हैं उनकी आवाज को ध्यान से सुनते हैं। वे सब इस तरह चुप्पी साध लेते हैं कि ऊपर नीचे के सारे लोकों में कोई आवाज नहीं सुनाई देती। जब वह अपना प्रवचन समाप्त करते थे तब उनके शिष्यों को अनुभव होता था कि सभी दिव्य लोकों में आनंदपूर्वक उनका गुणगान किया जा रहा है। जब रब्बी सेमियोन अपना तोरा का पाठ समाप्त करते हैं तब उन गीतों को किसने देखा है? अपने गुरु की महिमा करने वालों के आनंद को किसने देखा है? सारे लोकों में गूंज रही आवाज को किसने देखा है? वे सभी रब्बी सेमियोन के लिए आते हैं और अपने गुरु के सामने शीश झुकाते हैं तथा दंडवत करते हैं और यह सब रब्बी सेमियोन के लिए होता है। उनके शिष्यों का दावा था
कि सारी सृष्टि ही नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा भी रब्बी सिमयोन की आज्ञा का पालन करता था। रब्बी सिमयोन निर्णय लेते हैं और परमात्मा उसका समर्थन करता है। धन्य है परमात्मा। परमात्मा कोई फैसला करता है तो वह अर्थात रब्बी सिमयोन उसे रद्द कर देते हैं। धन्य है परमात्मा जो मनुष्य पर शासन करता है। परंतु वह कौन है जो परमात्मा पर शासन करता है? वह धन्य है, वह सच्चा भक्त है, क्योंकि परमात्मा कोई फैसला करता है और सच्चा भक्त उसे रद्द कर देता है। रब्बी सिमयोन की मृत्यु उनके शिष्यों के लिए भारी शोक और संताप की घड़ी थी। उनके एक शिष्य रब्बी अब्बा अपने दुख और डर का वर्णन करते हैं। उस पवित्र प्रकाश अर्थात रब्बी सिमयोन ने अभी पूरी तरह जीवन शब्द का उच्चारण भी नहीं किया था कि उनके शब्दों को खामोश कर दिया गया। मैं लिखता जा रहा था, मानो अभी और भी लिखना है, परंतु मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया, क्योंकि प्रकाश बहुत तेज था और मैं उसे देख नहीं सकता था। फिर मैं डर गया। उस पूरे दिन अग्नि ने घर को नहीं छोड़ा और कोई भी उसके पास नहीं जा सका। वे सभी असमर्थ थे, क्योंकि सारा दिन प्रकाश और अग्नि ने उसे घेर रखा था। मैंने अपने आप को जमीन पर गिरा दिया और रोने लगा। जिस प्रकाश और दिव्य अग्नि ने सारे घर को घेर रखा था, जब उसकी तीव्रता कम हुई, तभी रब्बी अब्बा पास जाकर अपने गुरु के शरीर को देख सके। शिष्यों के दिलों को छलनी कर देने वाला यह ऐसा समय था कि वे शोक मनाना चाहते थे, परंतु बोल नहीं पा रहे थे। परंतु गुरु के चेहरे पर हंसी झलक रही थी। जब अग्नि लुप्त हो गई, तब मैंने देखा कि पवित्र प्रकाश, परम पवित्र रब्बी सिमयोन बार योहाय इस संसार से विदा हो चुके थे। वह अपने चोगे में लिपटे हुए अपनी दाईं तरफ लेटे हुए थे और उनके चेहरे पर हंसी झलक रही थी। उनके पुत्र रब्बी एलियाजर ने उठकर उनके हाथों को पकड़ा तथा चूमा, और मैंने उनकी चरण धूलि को चूमा। सारे साथी शोक मनाना चाहते थे, परंतु वे बोल नहीं पा रहे थे। सारे साथी रोने लगे और उनके पुत्र रब्बी एलआजर 3 बार जमीन पर गिरे और वह अपना मुंह नहीं खोल पाए। रब्बी हाया खड़े हुए और बोले, अब तक पवित्र प्रकाश ने हमारी देखभाल की है। अब हम उनके सम्मान में मस्तक झुकाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। रब्बी एलियाजर और रब्बी अब्बा ने उठकर उन्हें पालकी में रखा। क्या कभी भी किसी ने साथियों को इस तरह घबराया हुआ देखा था? पूरा घर सुगंध से भरा हुआ था। आधुनिक युग का आरंभ। आइजैक लूरिया एक शेर। रब्बी आइजैक लूरिया जीवन काल 1534 ईस्वी से 1572 ईस्वी, जिन्हें एरी अर्थात शेर कहा जाता था, सभी युगों के सबसे अधिक आदरणीय और प्रभावशाली यहूदी संत महात्माओं में से एक थे। लूरिया ने मिस्र से यात्रा की और कबालियों के उस सक्रिय हेब्रा में शामिल होने के लिए पैलेस्टाइन के सफार्ड शहर पहुंचे, जहां रब्बी मोजेस कॉर्डवेरो के मार्गदर्शन में कबाली शिष्य साधना करते थे। लूरिया कॉर्डवेरो के शिष्य बन गए, परंतु उन्हें थोड़े समय के लिए ही गुरु की संगति प्राप्त हुई, क्योंकि लूरिया के आने के 6 महीने बाद ही उनके गुरु का देहांत हो गया। उस समूह के सदस्य शीघ्र ही एरी अर्थात लूरिया को
अपना गुरु मानकर उनके आसपास एकत्रित हो गए। लूरिया ध्यान को एकाग्र करने, प्रार्थना करने और धार्मिक क्रियाओं का ध्यानपूर्वक पालन करने की युक्तियों के साथ साथ परमात्मा के साथ एक होने की युक्ति भी सिखाते थे। वह समझाते थे कि परमात्मा के साथ एक होने का अभ्यास ही व्यक्ति के भीतरी असंतुलन और ब्रह्मांड के असंतुलन को सही कर सकता है। उन्होंने परमात्मा से प्रकट होने वाले अलग अलग स्तरों अर्थात सेफाइरोट के प्रतीकों का प्रयोग करके इस बात को समझाया कि अनादि दिव्य प्रकाश जो पूरी तरह से निर्मल और अखंड है, कैसे इस स्थूल मायावी मंडल में उतरकर इसमें कैद हो गया था। इस दिव्य प्रकाश के सृष्टि में फैलने की प्रक्रिया को वह बर्तनों का टूटना कहते थे। लूरिया को ऐसा मसाया माना जाता था जिसमें आत्माओं को मुक्त करने की, उनका परमात्मा से मिलाप कराने की और सभी शक्तियों को उनके स्रोत के साथ मिलाने की क्षमता थी। उनके अनुयायी उन्हें विशेष रूप से दिव्य मानते थे क्योंकि उनकी पहुंच उस ज्ञान तक थी जो गुप्त था। वह लोगों के पिछले जन्मों को, उनके भविष्य को देख सकते थे और उनके विचारों को जान सकते थे। शिष्य के चेहरे को देखकर वह शिष्य के माथे पर धर्म ग्रंथ का वह विशेष पद चमकता हुआ देख लेते थे जो उसके लिए उपयुक्त था और उसी पद के अनुसार वह उसे निर्देश देते थे, जैसा कि उनके शिष्य हाइम विटाल याद करते हैं। ऐसा लगता था जैसे ये सारे रहस्य उनके हृदय में समाये हुए थे और वह जब चाहें इनका उपयोग कर सकते थे। इन्हें पाने के लिए उन्हें अंतर्मुख साधना करने की आवश्यकता नहीं थी। यह सब हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। विटाल आगे समझाते हैं कि ये शक्तियां जादू द्वारा प्राप्त नहीं की गई थीं, बल्कि ये लूरिया की आध्यात्मिकता और संयम का ही परिणाम थीं। उनका कहना था कि लूरिया ऐसी अवस्था में पहुंच चुके थे जहां इलाइजा उन्हें निरंतर दर्शन देते थे और उन्हें मौखिक रूप से उपदेश देकर ये रहस्य और भेद समझाते थे। जब लूरिया से पूछा गया कि वह अपने उपदेश को लिखते क्यों नहीं हैं, तब उन्होंने कहा, मैं बोलने के लिए मुंह खोलूं इससे पहले ही मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे कि सागर ने अपने किनारे तोड़ दिए हैं और बाढ़ आ गई है। फिर मेरी आत्मा को जो प्राप्त हुआ है, मैं उसे कैसे व्यक्त कर सकता हूं और उसे किसी पुस्तक में कैसे लिख सकता हूं। वह कहते थे कि वह अपने आंतरिक अनुभव प्रकट करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि ऐसे आश्चर्यजनक अनुभवों और उनके प्रभाव का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। परंतु जब उनके प्रिय शिष्य हाइम विटाल ने आग्रह किया, तब वह बोले तो अवश्य, परंतु उन्होंने यह भी समझाया कि इन रहस्यों को प्रकट करने के कारण युवा अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि वह केवल कुछ वर्षों तक ही अपने शिष्यों के साथ रहे, फिर भी उनके उपदेश का प्रभाव सफार्ड से लेकर जेरूसलम तक ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर हुआ, जहां आने वाली 2 शताब्दियों के दौरान कई हेवरा लूरियन कबाला के अनुयायी बन गए। अनुयायियों के ये छोटे और विशेष समूह होली स्पिरिट का अंतर प्रवाह प्राप्त करने के लिए इकट्ठे होते थे। वे अध्ययन और भक्ति द्वारा दिव्य मंडलों में चढ़ाई करने का यत्न करते थे। यह अध्यात्म ज्ञान विद्वानों और समाज के ऊंचे वर्ग के उन लोगों के लिए था जिनके पास इस कार्य के लिए समय भी था और ज्ञान भी था।
लूरिया द्वारा किए गए चित्रात्मक वर्णन की सुंदरता ने अध्यात्म के जिज्ञासुओं को मंत्रमुग्ध कर लिया। निश्चय ही उनके उपदेश अभी तक यहूदी धर्म के प्रचलित रीति रिवाजों और अभ्यास को प्रभावित कर रहे हैं। लूरिया के देहांत के बाद उनकी अलौकिक चमत्कारी शक्तियों की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं, परंतु उनके शिष्यों द्वारा लिखे गए वर्णन से इस गुरु के व्यक्तित्व और उपदेश देने के तरीके का चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। उदाहरण के तौर पर लूरिया की सज्जनता और दयालुता के बारे में हाइम विटाल लिखते हैं, मेरे गुरु, जिनकी याद मुबारक है, इस बात का ध्यान रखते थे कि मच्छर, मकड़ी और मधुमक्खी जैसे छोटे से छोटे कीट पतंगों का भी कभी नाश ना किया जाए, भले ही वे उन्हें परेशान ही क्यों ना कर रहे हों। विटाल की रचनाओं में हम देखते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के रूप में लूरिया अपने शिष्यों के साथ चलते फिरते थे और जीवन की साधारण घटनाओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके उन्हें सिखाते थे। विटाल लिखते हैं कि एक बार जब वह अपने गुरु के साथ जा रहे थे, तब एक अत्यंत घमंडी विद्वान अपना महत्व दिखाने के लिए जानबूझकर लूरिया के आगे चलने लगा। विटाल इस निरादर से परेशान हो गए, परंतु लूरिया ने ध्यान रखा कि वह उस विद्वान के पीछे ही रहें, और जब वह विद्वान सड़क की दूसरी ओर चला गया, तब भी लूरिया उसके पीछे ही रहे। अंत में विटाल ने शिकायत की, तो लूरिया ने सहजता से मुझे उत्तर दिया कि यदि उस व्यक्ति ने इस तरह के व्यवहार में अपना बड़प्पन समझा, तो उनके अर्थात लूरिया के लिए भी उचित था कि वह उसे यह सम्मान दें और इस तरीके से उसे संतुष्ट करें। उनके करीबी शिष्यों की रचनाओं में हम पढ़ते हैं कि लूरिया क्रोध से बचने पर बहुत जोर देते थे। उनका कहना था कि क्रोध आत्मा को चीर देता है और उसे भक्ति करने योग्य नहीं रहने देता। इसी तरह वह दुखी या निराश होने के खतरे के प्रति सावधान करते हुए कहते थे कि आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए दुख की भावना से अधिक हानिकारक और कुछ नहीं है, बल्कि शिष्य को अपने अंदर प्रसन्नता का भाव लाना चाहिए। वास्तव में शिष्य को सदा प्रसन्न और उत्साह से भरा रहना चाहिए, क्योंकि उसे आध्यात्मिक उपदेश का अनुसरण करने का अवसर मिला है। केवल खुशी में ही व्यक्ति का हृदय होली स्पिरिट के लिए खुला रह सकता है। इसके साथ ही लूरिया ने शिष्यों के समूह में प्रेम, आपसी तालमेल और एक दूसरे को सहारा देने के महत्व पर भी बल दिया। मेरे गुरु मुझे और इस समुदाय में उनके साथ रहने वाले सभी भाइयों को सावधान करते थे कि सुबह की प्रार्थना से पहले हमें इस सकारात्मक आदेश का पालन करने का संकल्प करना चाहिए और तुम्हें अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्रेम करना है जितना तुम अपने आप से करते हो। और जहां तक इस हेवरा में अपने भाइयों के प्रति प्रेम का सवाल है, हमें एक दूसरे से इस तरह जुड़े रहना चाहिए मानो हम में से हर कोई इस समुदाय रूपी शरीर का एक अंग है। मसाया और मसाईआई आंदोलन। मसाया के लिए लोगों के मन में छिपी हुई तड़प दुख के समय बार बार प्रकट हो जाती थी। ईसा की दूसरी शताब्दी में सेमियोन बार कोखबा नाम के एक व्यक्ति ने, जिसे लोग मसाया समझते थे, 4 लाख लोगों को अपनी क्रांतिकारी सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी, ताकि वे जेरूसलम पर कब्जा किए बैठी रोम की सेना का विरोध कर सकें। 8वीं शताब्दी में अरब में भी ऐसे अध्यात्म ज्ञानियों के आने से मसाई गतिविधि
बहुत बढ़ गई। उन्होंने समझाया कि यहूदियों और मुसलमानों दोनों में ही पीढ़ी दर पीढ़ी संत और पैगंबर प्रकट होते रहे हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों से शराब छोड़ने, शाकाहारी भोजन करने और संयमशील जीवन अपनाने का आग्रह किया और अरब तथा फारस के यहूदियों को इकट्ठा करके वापस अपनी पवित्र धरती पर ले जाने का प्रयास किया। बाद में 13वीं शताब्दी में एजरा और एजरियल जैसे कबाला के शिष्यों ने मसाया के आने के बारे में भविष्यवाणी की और खुलेआम कबाला के गुप्त प्रतीकों की शिक्षा देनी शुरू कर दी, ताकि यहूदियों को जूडिया वापस जाने के लिए तैयार किया जा सके। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश इंक्विजिशन के बाद जब यहूदियों को या तो धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपनाने के लिए विवश किया गया या उन्हें देश निकाला दे दिया गया, तब यूरोप में सोलेमन मॉल्खो और तुर्की में जोसेफ कारो जैसे व्यक्तियों के कारण मसाया के अभियान ने और अधिक जोर पकड़ लिया। मसाया समझे जाने वाले इन व्यक्तियों की सदियों से चली आ रही श्रृंखला में शबटाई स्वी जीवनकाल 1626 ईस्वी से 1676 ईस्वी प्रमुख थे और सबसे अधिक बदनाम भी। शबटाई ने लूरिया की गूढ़ भाषा का भरपूर प्रयोग किया और अपने दृष्टिकोण के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन करके पूरे यूरोप में बहुत भारी संख्या में उत्साह से भरे हुए अनुयायी इकट्ठे किए। फिर 1666 में उन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपना लिया। यहूदी इतिहास में यह सबसे अधिक निराशाजनक समय था। बहुत से यहूदियों ने उनके धर्म परिवर्तन को विश्वासघात समझा। उनका मोह भंग हुआ और उन्हें भारी निराशा हुई। शबटाई के समय में समाज को उत्साह देने वाली और निराश करने वाली दोनों भावनाएं प्रभावित कर रही थीं। इसी कारण शबटाई के बाद शीघ्र ही मसाया जैसे व्यक्तित्व वाले कई व्यक्ति सामने आए। नई खोजबीन से मिलने वाले प्रमाण से पता चलता है कि शबटाई के उपदेश का उस समय की इस्लामी विचारधारा से जुड़ जाने और एक विशेष दरवेश के साथ उनका संपर्क होने से यह संकेत मिलता है कि शबटाई एक सूफी थे, जिनको उनके अधिकांश शिष्य समझ नहीं पाए। हालांकि यह भी हो सकता है कि वह केवल एक धोखेबाज रहे हों, जैसा कि अधिकतर यहूदियों का विश्वास है। जो भी हो, मसाया के रूप में उनका आकर्षण और उनका इस्लाम धर्म को अपनाना यहूदी समाज के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हुआ।